एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह निकाल सकते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेना है ABC, जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, प्रूफ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC, और इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC ये वाला। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा, मान लीजिए एक ट्रेपीजियम है ABCD, तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AB प्लस DC मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स यानी कि AR। और ये जो साइड्स हैं, अगर हम पॉइंट A और BCD के कोऑर्डिनेट पता हैं तो हम AB के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सिमिलरली DC के बीच की, और सिमिलरली AR के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद हम जब डिस्टेंस को यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ की जगह, तो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है हमारा 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आएंगी x1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, प्लस प्लस x3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। एग्जाम्पल 11 में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। तो सबसे पहले हम एक रफली ट्राइंगल बना लेते हैं और उसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इस तरह लिख लेने हैं। हम जानते हैं रफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है फॉर्मूले के अंदर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह। 1/2 x1 की जगह आएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, y2 की जगह 6 माइनस y3 माइनस 5 है और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। x2 की जगह आ जाएगा हमारा -4 और -4 का भी यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस और एक माइनस या पहले से है तो माइनस माइनस +1। x3 की जगह आएगा -3, फिर y1 माइनस y2, तो y1 है हमारे यहाँ पर -1 माइनस y2 है यहाँ पर 6, ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह क्लोज हो जाएगा। एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट कर देने, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। तो 6 और 5 हमारे 11 हो जाएगा, 11 के एक में करेंगे तो 11 ही रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -4 और ये -5 और एक ये -4 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर -3 आएगा और ये -1 -6 माइनस का 7, -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस के 16, इसी तरीके से प्लस के 21 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है तो कोई यूनिट तो गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ फिर भी लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया गिवन ट्राइंगल का वो आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 सिमिलर है बिल्कुल एग्जाम्पल 11 की तरह, बस यहाँ पर क्या है वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं कोऑर्डिनेट्स की। यहाँ पर 1 -1 था और यहाँ पर 5, 2 है। सिमिलरली एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 में वैल्यू ऑफ के हमें पता करनी है। अगर 3 पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक लाइन के ऊपर होते हैं, यानी एक लाइन के एलोंग होते हैं। तो अगर कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की टर्म्स में होता है इस तरह से कुछ, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो सिंपल हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह वैल्यूज़ को पुट कर देना है और इसको सॉल्व करना है, तो वहाँ से k की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एरिया इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 यानी कि 2, x2 यानी कि 4, x3 यानी कि 6। उसके बाद में हम y2 माइनस y3 लगते हैं, तो y2 की जगह आ जाएगा k
y3 की जाएगा -3, माइनस माइनस +3। सिमिलरली y3 माइनस y1 यानी कि y1 है 3, फिर y1 माइनस y2। उसके बाद में इसको सिंपल सॉल्व करना है, 1/2 यह रहेगा 2k + 6 और यह रहेगा 4 × 12, फिर से 4 × 12। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने देखा था 4 कोलिनियर पॉइंट्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम उसको यहाँ से उठा करके 0 के बराबर रख देते हैं। 1/2 2k और -6k यानी कि -4k हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 18 और 6 कितना होता है 24, और -12 और -12 ये -24, तो हो जाएगा 1/2 -4k। उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो ये 0 × 2 -4k यानी कि 0, और 4k को अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/-4 यानी कि यहाँ से हमारे k की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि 0/समथिंग 0 ही होता है, तो k की वैल्यू यहाँ से 0 के बराबर आ जाती है। इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी देखेंगे। एग्जाम्पल 15 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता करना है और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हमें गिवन है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में एक रफली डायग्राम बना लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक रफली क्वाड्रिलेटरल बनाया। उसके बाद में हम जानते हैं ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है जो हम डायरेक्टली इसको निकाल सके एरिया को यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन चुके हैं ABD और BCD। अगर हम ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल BCD का एरिया निकालें और उसका सम कर दें तो यहाँ से हम अल्टीमेटली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ABD का। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, x1 की जगह रखेंगे हम -5, x2 की जगह हम रखेंगे -4, x3 की जगह रखेंगे हम 4। नाउ y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2। उसके बाद में इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 2 और -4 यानी कि +8। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और 5 12, 12 चौक 48। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 106.2। 53 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया निकाला है तो उसकी यूनिट स्क्वायर में ही आती है। अगेन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालेंगे, तो फिर सिंपल अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू 1/2 x1, BCD के लिए x1 -4 है, x2 है यहाँ पर -1 और x3 है यहाँ पर 4। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है y2 - y3, तो y2 है यहाँ पर -6, y3 यहाँ पर 5। उसके बाद में y3 - y1 यानी कि 5 - 5 और माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाता है। उसके बाद y1 - y2, फिर से वैल्यूज़ को सिंपली सॉल्व कर देना है, तो ये होगा 1/2 44 - 10 और ये हो जाएगा प्लस का 4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 38 और 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट्स। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस BCD यहाँ निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर। तो रहेगा 72 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक्सरसाइज 7.3 में एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। तो पार्ट 1 में एक ट्राइंगल है जिसके 3
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल 11, 12, 13 की तरह है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। मैंने आपको एग्जांपल 11 सॉल्व करके बताया है, बिल्कुल यूजिंग दिस फॉर्मूला एग्जैक्टली जैसे हमने 11 किया था उसी पैटर्न पर यह होगा, बस वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ के पता कीजिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम जानते हैं जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनका एरिया क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और वहाँ से के की वैल्यू आ जाएंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले एरिया को 0 के बराबर लिख दिया और एरिया क्या होता है 1/2 x1 यानी कि 7, x2 की जगह 5 और x3 की जगह 3 आ जाएगा। उसके बाद में y2 माइनस y3, y2 है यहाँ पर 1 और y3 है यहाँ पर k। अगेन y3 की जगह क्या आ जाएगा माइनस y1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और y1 माइनस y2। अब इसको हमें यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना है फर्दर। माइनस का 7k और प्लस का 5k, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2k। सिमिलरली यहाँ पर 7 और 10 17, 17 में से 9 को माइनस करना है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद में अगर 2 की हम 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 8, 8 को उधर भेजिएगा तो -8, माइनस का 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी आ जाती है 4। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह होगा। वैसे ही मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था जो कि एग्जांपल 14 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हम जब मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी कि AB का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा बीच में, सिमिलरली BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, मान लेते हैं इसको P, इसको Q, इसको R, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, यानी कि ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा। और P मिड पॉइंट है AB का, सिमिलरली Q और R भी मिड पॉइंट है इन साइड्स का। और एक चीज़ और निकालनी है कि जो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा PQR का और ट्राइंगल ABC का जो एरिया है इसका रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम PQR के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 यानी कि 0 प्लस 2/2 यानी कि 1, y1 प्लस y2/2 -1 और 1 यानी कि 0 हो जाएगा ये। सिमिलरली Q के होंगे, ये x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, फिर से ये भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4/2, तो ये 2 ही हो जाएगा। सिमिलरली R क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 0, y1 प्लस y2 यानी -1 और प्लस 3 यानी कि 2 और 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ये मैंने कैसे निकाले हैं आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया था। उसका फार्मूला होता है कि मिड पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है, सेक्शन फार्मूले की हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट आते हैं x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट, y जो आता है वो आता है y1 प्लस y2/2। तो मैंने यूजिंग दिस फार्मूला सब निकाले हैं। उसके बाद में एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1। जैसे यहाँ पर मैं PQR का एरिया निकालता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 x1। अब x1 की जगह मैं लिखूँगा 1 प्लस x2 की जगह भी 1 आएगा, प्लस x3 की जगह आ जाएगा 0। उसके बाद में y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस y3 और y3 है यहाँ पर 1। उसके बाद में y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1, ये भी 1 और ये आएगा 0। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट्स।
उसके बाद में सेकंड पार्ट था कि जो दोनों ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशो निकालो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना होगा। तो x1 है यहाँ पर 0, उसके बाद x2 है हमारे यहाँ पर 2, उसके बाद x3 है हमारे यहाँ पर 0। नाउ y2 माइनस y3 है यहाँ पर 1, y3 है यहाँ पर 3। सिमिलरली y3 माइनस y1 है -1, माइनस प्लस हो रहेगा, फिर माइनस y1 माइनस y2। उसके बाद सॉल्व करेंगे 0 समथिंग, तो वो 0 ही होगा। 3 और 1 4, 4 दूनी 8, ये भी 0 हो जाएगा इसी तरह। तो यहाँ से एरिया क्या आएगा हमारा 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर जो एरिया का रेशो जो हुआ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आता है हमारा 1:4। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो यहाँ पर आता है 1:4, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिड पॉइंट से बना था वो आता है हमारा 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता कीजिए जिसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल 15 की तरह है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। आप इसको देख सकते हैं मैंने कैसे समझाया है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को एक रफली डायग्राम बना लेते हैं और लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लेते हैं उसको PQR, और जो मीडियन होता है, मीडियन यानी कि मिड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर जो मीडियन होगा हम इसको मान लेते हैं M, यानी कि M मिड पॉइंट है Q और R के लिए। और इसकी एक खासियत होती है कि जो ये ट्रायंगल जो बना PQM, इसका एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल PMR के एरिया के बराबर होगा। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, उसको मान लेते हैं हम D। मीडियन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं, जो कि होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 ये है और x2 ये है, यानी कि 4 आ जाएगा। ये 3 और 5 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। सिमिलरली माइनस y1 और सिमिलरली y1 प्लस y2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0, -2 और +2 0 के बराबर होगा। उसके बाद में हमें ये प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है AB और D किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के बराबर है। क्योंकि मीडियन की यही खासियत होती है कि वो दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला हम एरिया निकाल लेते हैं ABD का, जो किसके बराबर होता है 1/2 x1 यानी कि 4 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर आएगा फिर y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। उसके बाद में y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये दिखाना है कि ये दोनों LHS इक्वल्स टू RHS है। सबसे पहले 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा -8 प्लस का 18 माइनस का फिर से 8, और ये किसके बराबर है, यहाँ से फिर से प्लस का 8, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, 8 चौक 32, वो भी माइनस का। तो पहले RHS देखते हैं, और प्लस का 18 माइनस के 24 में प्लस का 18 गया, तो ये यहाँ से हमारा आएगा -6 और आया +6। क्योंकि एरिया जो होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता, तो हम इसका ये मोड ले लेंगे। तो इस वजह से आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर यूनिट, और RHS भी 6 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है,
और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ये प्रूफ करता है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन AD डिवाइड करती है ट्रायंगल ABC को इन 2 ट्रायंगल्स जिनका एरिया इक्वल है। इस तरह हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा किस चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको चाहिए। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।